मतलब नज़र किसी को लगी है या वाक़ई लग जाती है? वही गोल्डन पीरियड होता है उस मदर के लिए। जब मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो ज़ाहिर बात है ना खुद हेल्दी होगी ना उसके आने वाला बेबी बॉर्न जो होगा वो हेल्दी होगा। अब ये डिसीजन होना है कि इसका सिजेरियन होना है कि इसका नॉर्मल होना है। लोकल दाइस के पास चली जाती सही, हैं, सही। एलएचवीज के पास चली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये भी रुझान है कि भई आपको तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी, आपका तो फिगर खराब हो फिर जाएगा। वहाँ से जब काम खराब हो जाता है तो फिर अभी डॉक्टर के पास जाना है। हाउ कैन अ मदर प्रिपेयर हरसेल्फ? कि ना वैसे ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, तो इसलिए हमें मेडिकेशन देना ज़रूरी हो गई है। तो रेस्ट हाँ। कहाँ और किस हद तक करना है? मैं उन मदर्स को कहूँगी कि वो अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है किसी कंटेनर में निकाल के रखें, इवन फ्रिज में रखें। देखें पहाड़ों पे भी तो औरतें प्रेग्नेंट हो रही होती हैं, वो काम कर रही होती हैं ना, क्योंकि आप जो खाओगे ना उसका टेस्ट आपकी ब्रेस्ट फीड में आएगा और बच्चा आपको टेस्ट बड्स डेवलप करेगा। हाय गाइस, माय नेम इज आरजे नूर और आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बात करते हैं आज ना टेक्नोलॉजी की, ना एआई की, ना किसी और चीज़ की। हम बात करेंगे इंसान की, स्पेशली इंसान में औरत की, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने बहुत ही खुसूसियात से नवाजा है। अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा करता है तो अपनी खुसूसियात उनमें कूट-कूट के भरता है और मेरे ख़्याल से 3 ऐसे बड़े प्रोफ़ेशन हैं जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात जो है ना वो बनिस्बत दूसरे प्रोफ़ेशन ज़्यादा होती है। एक होता है हमारा जज जो कि अल्लाह ताला की मुनसिफ़ वाली सिफ़ात लेके आता है। उसके बाद आता है टीचर, यानी कि वो पैगंबर की पोज़ीशन पे होता है। और तीसरा जो आता है वो है मेन, मतलब वो है इन सब से ज़्यादा ऊँचा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की एक सिफ़ात यानी शिफ़ा लेके अपने हाथ में इस दुनिया में भेजा जाता है, यानी कि डॉक्टर। डॉक्टर हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, हम जब भी डॉक्टर के तस्वर को सोचते हैं तो हमें थोड़ा-सा खौफ आने लगता है और हम समझते हैं कि डॉक्टर जो है वो पता नहीं क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा या किसी कोई मशीनरी में डाल देगा, तो इस तरह से। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, उनमें से जो एक डॉक्टर हमने चूज़ की है, हमेशा मरीज़ को खुश करने वाली, मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनके पास अगर कोई कितना भी बीमार शख्स जाए तो वो हशाश-बशाश होके क्लिनिक से निकलता है। इसकी वजह ये है कि जो एक सिफ़ात होती है शिफ़ा देने वाली, शिफ़ा तो ज़ाहिर-सी बात है मेडिसिन या अल्लाह ताला ही देगा, ठीक है? लेकिन इंसान का काम क्या है? इंसान का काम है कि जो दूसरा पेशेंट आया है उसको थोड़ा-सा रिलैक्स करे, उनकी साइकोलॉजी को समझे, उनकी जो मेंटल स्टेट है उसको समझे, उनके सोशल प्रॉब्लम्स को समझे। ना सिर्फ़ ये कि उसकी जो बॉडी है उसका प्रॉब्लम देखे और उसको हल करे। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि टू द पॉइंट होते हैं, भाई क्या मसला है? अच्छा ये मसला है, ये प्रिस्क्रिप्शन आपने लेनी है। लेकिन ऐसी जो हमारे पास अभी जो डॉक्टर हैं वो ऐसी नहीं है, क्योंकि उनके पास जब भी मेरा जाना हुआ तो मेरी आधी बीमारी तो उनको देखने से ही मतलब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनकी जो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ग्रीट करने वाली पेशेंट को, तो वो बहुत ही पावरफुल होती है और शी पजेसेस अ काइंड ऑफ पावरफुल पॉजिटिव ऑरा कि उनके साथ बैठने वाला हर शख्स पॉजिटिव फील ही करता है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर शाज़िया इरफान। हाउ आर यू? आई एम फाइन, कैसी थैंक हैं? यू। आपने इतना अच्छा नाइस इंट्रोडक्शन दिया। मैं इस काबिल तो नहीं थी लेकिन आपने इस काबिल मुझे समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि व्हाट आर दी कॉमन इश्यूज जो कि बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी में जो हम देखते हैं। हाँ जी सरफराज साहब, आजकल जो देखने में आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हमारे क्लिनिक पे भी आ रहे हैं, ठीक है। एक तो मेल नरिश्ड मदर होती है, मेल न्यूट्रिशन, उनके अच्छा। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो डिजीज़ हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। सही। सही है, जैसे एनीमिया हो गया, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, हाँ, हाँ। मेंटली साइकोसिस हो जाती में चली जाती हैं। उसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनका माहौल इर्द-गिर्द का ऐसा होता है कि वो हाइपरटेंसिव हो जाती हैं, टेंशन, हाँ, सही। ठीक है ना। और एक ये होता है जैसे कोई फर्स्ट लेडी प्रेग्नेंट हो रही है तो उसे ऑलरेडी खौफ होता है पता प्रेगनेंसी नहीं से क्या लेके, होने वाला बहुत है। सारे सवालात उसके जहन में हो रहे होते हैं। तो फिर उनके अगर इन लॉज या उनके हस्बैंड कोई कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है ना, हुँ।
तो फिर वो क्या करती हैं, वो अपने अंदर ही अंदर सोचती रहती है, मुख्तलिफ चीज़ें सोचती रहती है कि अब मैं क्या होना क्या करना है, होगा, क्या क्या होगा मेरे होगा? साथ, पता नहीं क्या हम्म। होगा। तो वहाँ पर जब ना वो उसकी सास को कह रही होती है कि ना आपने ये चीज़ें नहीं खानी, ये बच्चे पे इफ़ेक्ट करेंगी, हम्म। ठीक है, ज़्यादा आपने बाहर की चीज़ें नहीं खानी, वो तो चलो ठीक हो गया, हम्म। लेकिन आपने घर में गोश्त नहीं खाना ज़्यादा, ये या भी नहीं मछली खाना। गर्म है ये नहीं खानी हाँ आपने, हाँ। ये सब्जियां पेट में दर्द करती हैं ये नहीं खानी आपने, तो वो बहुत मेल न्यूट्रिशन में चली जाती है। अच्छा। और वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाती है कि मैंने खाना क्या है, क्या नहीं क्या खाना नहीं है, खाना। क्या नहीं खाना। फर्स्ट में तो पता तो ही नहीं इससे यही चलता है। कॉमन इश्यूज आते हैं कि भाई उन वो एनेमिक हो जाती हैं, हम्म। मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसके अलावा वीक हो जाती हैं बिल्कुल। हम्म। अगर उनको कंटिन्यू जैसे दूध, तो उसमें मिश्री और वो पिला रहे हैं, पता नहीं कंटिन्यू क्या पिला रहे हैं, क्या, तो हाँ, वो शुगर डायबिटिक हो जाती डायबिटीज हैं, ने। डायबिटिक हो जाती हैं। तो यही कॉमन है। अच्छा, कब पता चलता है कि एक चले एक फर्स्ट बेबी को बॉर्न करने वाली है, बर्थ देने हाँ। वाली है कोई लेडी, तो अच्छा, कैसे पता हमारी चले? कम्युनिटी में तो फर्स्ट ये होता है कि अर्ली 3 मंथ तो हमने बताना ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। क्यों? मेन इशू ये है कि भाई नज़र लग जाएगी, अभी अच्छा बताना नहीं अच्छा, है, बच्चा कुछ तो बने। हाँ, तो हम और परसती। अर्ली 3 मंथ्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल, बिकॉज कि जो बेबी बन रहा होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी, मेंटली हर चीज़, वो अर्ली 3 मंथ्स में ही हो रही होती है। जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, अगर उसमें जो एनकेफेलिपैथी हो रहा है, हाइड्रोकेफेलिक हो रहा है, ये इससे एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर अर्ली 3 मंथ में वो हमारे पास नहीं आ रही होती हैं, तो ये सारे बेबी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में चले जाते हैं। अच्छा। तो हमारे पास क्या होता है, आती ही लेट है, 7 मंथ में हम्म। आएंगी, 6 मंथ में आएंगी, 5 मंथ क्रॉस करके आती है ऑलमोस्ट। तो जो बेबी बनना होता है वो तो बन चुका होता है। डॉक्टर शाहज़े, ये ऐसा होता क्यों है? मतलब नज़र किसी को लगी है या वाकई लग जाती है? 3 मंथ्स में लगती है तो फिर 7 मंथ्स में क्यों नहीं लगती? ये क्यों होता है? किस किस तरह का कॉन्सेप्ट बस ये अजीब सा है, गांव में कॉन्सेप्ट है कि अर्ली 3 मंथ में हम बताएंगे तो बच्चा अभी बना नहीं है, कच्चा है, तो वो इजी गिर जाएगा। है? अच्छा। बाकी तो बन चुका होता है, तो फिर वो हाँ। नहीं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। सही। तो अर्ली प्रेगनेंसी में इसलिए वो डर रही होती है, किसी को नहीं बताती, ठीक है। और वही हालांकि जो ऐसी कोई बात होती नहीं वही है। गोल्डन पीरियड होता है उस मदर के लिए। हम्म। उसके बाद जो आती हैं, फिर ये होता है कि ज़्यादातर एनेमिक पेशेंट आती होती है हमारे पास। अच्छा, इवन एनेमिक बताएं कि क्या होता है एनीमिक, क्या हमारे? एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें हमारे खून की कमी हो जाती है औरतों में, अच्छा है। अच्छा, सही। एनीमिया की वजह से क्या होता है कि ना बच्चे की डेवलपमेंट भी कम हो जाती है, आईयूजीआर में चले हम्म। जाते हैं बेबी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन से कहते हैं। हम्म। जब मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो जाहिर बात है ना खुद हेल्दी होगी, ना हाँ। उसके आने वाला बेबी बॉर्न जो होगा वो हेल्दी होगा। तो इवन में हमारे इलाके में HB3-4 तक भी आती है, जो हमारी अच्छा। जो नॉर्मल रेंज है वो 14-15 तक है, ठीक है हाँ। ना। तो बिलो 10 आ रही होती है, अच्छा। मेजॉरिटी जो हमारे पास आ रही है बिलो 10 आ रही है, 10 से ऊपर नहीं आती हमारे पास। तो यही होता है। उसके बाद क्या होता है कि चलें ठीक है, प्रेगनेंसी का पीरियड उन्होंने गुजार लिया ना, जैसे तैसे करके। जैसे तैसे करके हम्म। गुजार लिया। उसके बाद क्या होता है, अब ये डिसीजन होना है कि इसका सीज़ेरियन होना है कि इसका नॉर्मल होना है, वो हाँ। भी बड़ा इशू होता है भाई, ठीक है। लास्ट कहते हैं कि भाई नहीं, ज़रूर ये प्राइमी है, तो अगर पहला सीज़ेरियन हो गया तो सारे सीज़ेरियन होंगे, इसलिए इसका हम्म। ज़रूर हमने कराना है नॉर्मल। तो उस चक्रों में ये क्या करती हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं, अच्छा। लोकल दाइस के पास चली जाती सही हैं, सही। LHVs के पास चली जाती हैं। हम्म। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो हमें काट पीट के काट रखेगी, पीट के रखेंगे। रखेंगे। इस इस खौफ से भी वो लोग ना कम आते हैं हमारे पास अच्छा। से, लोकल दाइस के पास चली जाती हैं। फिर वहाँ से जब काम खराब हो जाता है तो फिर अभी डॉक्टर के पास जाना है, तो ये मसला बिगड़ बनता है, गया तो फिर अब मसला बिगड़ डॉक्टर। गया तो आती है हमारे तो पास। कैसे, मतलब हमें पता चलेगा? या जो हमारी देहाती औरतें हैं, खास हम्म। तौर पे देहाती तो ना कहें, अब तो हाँ, शहरों में भी शहरों में भी आ गए ऐसे ऐसे। ही हालात हैं, सही ठीक है, बात। तो कैसे पता चले कि ये नॉर्मल होना है या सी सेक्शन में? देखें, आजकल तो बिल्कुल एक अल्ट्रासोनोग्राफ आ गया है ना, हम्म। अल्ट्रासाउंड पे सारा डायग्नोज हो जाता है हाँ। कि भाई इसका प्लेसेंटा कहाँ लोकलाइज्ड है, अच्छा। ठीक है। हम्म। पोजीशन बेबी की क्या है, हम्म। ट्रांसफर से ब्रीच है, ऑब्लिक है, ठीक है। अगर प्लेसेंटा जिसे आंवल नाल कहते हैं, हम्म। वो अगर कम्प्लीटली नीचे आ रही होती है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है अच्छा। ना, उसमें तो हम चांस लेते ही नहीं है। ट्रांसफ़र से वो भी कभी नहीं होगी, ठीक है। हम्म। ऑब्लिक है वो भी मुश्किल हो जाती है।
तो अल्ट्रासाउंड मेन है, अगर वो हमारे जानने पास के आ लिए। भी नहीं रही हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करा रही होती हैं औरतें, हम्म तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा नॉर्मल होगा या नहीं होगा। हम्म। जैसे पहला बच्चा है, ब्रीच है, तो ज़ाहिर बात है उसने पहले डिलीवर तो नहीं किए हुए होते हैं ना सही। बच्चे, तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको नॉर्मल डिलीवर करना। ओकेजनली हो जाता है, हम्म। लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। डू यू थिंक दैट सी सेक्शन या सिजेरियन जो आप कहते हैं इज सेफर देन नॉर्मल नो, डिलीवरी? नो, नो, नॉर्मल तो देखें, नॉर्मल तो नॉर्मल ही होती है, सही वो बात है तो ना, एक नॉर्मल नेचुरल तो सा एक सिस्टम नेचुरल है। सा सिस्टम है। जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, जहाँ भी कोई रुकावट आएगी, हम्म जहाँ भी उसको प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है, फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, हम्म। तो हमने डिसीजन टाइम पे लेना होता है, सही। ठीक है ना। टाइमली अगर नहीं ले रहे तो मदर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बेचारे 9 महीने पेट में बच्चा भी रख रही है, दर्द भी खा रही है और कोई चीज़ भी उससे नहीं मिल रही, तो उनके लिए तो बेस्ट डिसीजन है ना सिजेरियन, कि भाई बच्चा कि और बच्चा और माँ मदर दोनों दोनों को सेफ करना सेफ है हमने। करें, हाँ। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल अभी ये है कि हाउ कैन अ मदर प्रिपेयर हर सेल्फ, मतलब उनको प्रिपेयर कैसे करना है? अब उनको पता चल गया कि आई एम प्रेग्नेंट, आई एम कंसीविंग, हम्म। तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या मेजर्स जो हैं वो अच्छा, प्रेगनेंसी के नेसेसरी दौरान? चीज़ें क्या लेनी चाहिए हाँ। उसमें? आप देखिए ना, जैसे वो समझ रही है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना, हम्म। तो वो जितना अर्ली हो सके अपने कंसर्न डॉक्टर के पास विज़िट करें, अच्छा। ठीक है? और अर्ली अपने स्कैन करवा ले, अर्ली अपनी टेस्टेड करवा ले कि भई वो बिफ़ोर, अगर हमें पता अर्ली मंथ में पता चल जा रहा है कि वो इसकी एचबी करेक्ट नहीं है, कम है, हम्म। ठीक है? तो हम वहीं से फोलिक एसिड, आयरन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं उसका, सही। ठीक है? अगर और हाँ, अर्ली स्कैन का एक और फ़ायदा ये होता है कि ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये क्या वो होता है? डायग्नोज हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, जो या मिसाल यूट्रस से हट के बेबी अच्छा। ट्यूब में पैदा हो गया, इंट्रा एब्डोमेन पैदा हो गया, ठीक है? अच्छा। ये अपनी नेचुरल रूट से हट जाता है हट बेबी, उसको जाता कहते हैं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी हमें अर्ली स्कैन से पता चल जाता है। तो अगर अर्ली 3 मंथ में वो हमारे पास आ जाती है, तो एक तो ये फ़ायदा हो गया हमें कि भई हम्म। बेबी की पोज़ीशन हमें पता चल गई, हम्म। ठीक है? और जो हमने टेस्ट उसके करवा लिए, तो हमें उसकी अर्ली, अगर वो डायबिटिक है तो वो पता चल जाता है, हाइपरटेंसिव है, क्योंकि टीपीआर तो बहुत होता है सारे, तो वो हाँ। पता चल जाता है, ठीक है? एनीमिया हमें पता चल, तो हम जैसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसकी वो चीज़ें करेक्ट करते हुए आते हैं। अच्छा, क्या इनके लिए मेडिसिन्स होती हैं या हाँ, आप न्यूट्रिएंट्स दूसरी भी अलाउ नहीं, करती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ये जैसे आपने बताया कि ये भी नहीं खाना, ये परहेज़ है, ये परहेज़ है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो पता है क्या है कि हुँ, ना, वैसे ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, हुँ, तो इसलिए हमें मेडिकेशन देना ज़रूरी हो गई है। क्योंकि एक तो हमारी फूड जो है वो अब उसमें आकर रहा नहीं हुँ, है ना? हुँ। एग्रीकल्चर वालों ने स्प्रे करवा के और ना वो न्यूट्रिशन मेडिसिन दे सारी, के तो सारी वो हाँ, ख़त्म खत्म हो हो गई। चुकी है, ठीक है ना? तो इसमें हमें मेडिसिन ऐड करनी ही होती है, जैसे नेसेसरी होती है अर्ली 3 मंथ में फोलिक एसिड का, अच्छा। ठीक है? तो नॉर्मल जो एक लेडी प्रेग्नेंट हो रही है उसे 400 माइक्रोग्राम्स हम देते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? और अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री होती है कि उसको एक कंजेनिटल एब्नॉर्मल बेबी पैदा हो रहे हैं या रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं, हुँ, हुँ। तो हम उसको 1000 मिलीग्राम तक फोलिक एसिड अच्छा। दे देते हैं, ठीक है? उसके साथ और सप्लीमेंट होती है, जैसे हाइपरेमेसिस में है, उल्टियाँ बहुत चल रही हुँ, हैं, हुँ, है ना? तो उसकी मेडिसिन हमें देनी होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है क्योंकि हुँ, वो हुँ, फूड अजीब-सा खा रही होती हैं या हुँ। डायरिया हो जाता है, तो वो हमें देनी होती है उसके साथ ना। अच्छा, हाँ, जो प्रेगनेंसी सेफ कैटेगरी में आती है वो सही। मेडिसिन हमें देनी तो होती है। क्या खाना उसके चाहिए साथ उनको हम, वैसे हाँ, घर पे? घर पे जो, हाँ, हाँ, अगर मेडिसिन डॉक्टर के पास नहीं आ रही है, हाँ। तो उन्हें बैलेंस डाइट का हम समझाते हैं, मैं समझाती हूँ उन्हें। अच्छा। चलिए, जैसे मेडिसिन उन्होंने भी ओके है दूध लेकिन भी लेना है, हुँ, ठीक है? उन्होंने फ्रूट्स भी लेने हैं, उन्होंने सब्जियाँ भी लेनी हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने गोश्त, मछली सब एक मुनासिब मिक़दार में लेनी है। ये सही। नहीं कि आप ना सिर्फ़ गोश्त, मछली खा रही हैं कि भई फर्स्ट हमारा बेबी आ रहा है और हमने तो ना गोश्त अच्छा खिला-खिला के गोश्त भी, हाँ, खिला-खिला हाँ। के ना वो पेट में कीमा बना दिया हाँ। सारा, जो निकलने में भी फिर प्रॉब्लम करता प्रॉब्लम है। करता है। ठीक है ना? अगर वो फाइबर और नहीं गोश्त लेगी तो तो वैसे भी हाइपर कर देता है ज़ाहिर-सी ना बात वैसे है, नेचर को। हाँ, हुँ। यही बात है। तो बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स लें, सब्जियाँ लें, दूध लें। अच्छा, कोई अच्छा। चीज़ गरम ठंडी नहीं होती, जो हुँ। सीज़नल फ्रूट हैं आप वो खाएँ। हाँ, हमारे यहाँ ये भी ये कॉन्सेप्ट है कि भई हुँ, जो किन्नू ऑरेंजेस ठंडा है, है, किन्नू ठंडा है, ऑरेंज ठंडी है, तो हमने कैसे नहीं ठंड में खाना, आती? सही बात है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने क्यों भेजा है फिर ना हाँ। किन्नू, ज़ाहिर-सी बात है। सही। फ्लू में, नज़ले में कितने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे होते हैं, विटामिन हुँ, सी हुँ, होता है हुँ, उसमें, हुँ। ठीक है? अच्छा, कहाँ पर थे हम? डाइट पे थे। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि
जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनमें से तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए होती है मल्टीविटामिन्स की, या जो भी आपने फोलिक एसिड बताया। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ जैसे ही कोई मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको समझा जाता है कि ये तो अभी बीमार है, इसको तो रेस्ट करना है। तो रेस्ट हाँ कहाँ और किस हद तक करना है, कब करना है, आया ज़रूरी भी है या नॉर्मल जैसे होता है सही इंसान? कह रहे हैं। उनको वो कहते हैं तो आपने रेस्ट करना है, आपने हाँ उठना नहीं है, आपने चलना हाँ नहीं है, उसको और कमरे में कैद किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है ना, और जैसे रूटीन है वैसे आपने काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें पहाड़ों पे भी तो औरतें प्रेग्नेंट हो रही होती हैं, वो काम कर रही होती हैं ना। हाँ तो ये जो बात आ जाती है ना कि आपने काम नहीं करना, आपने बैठना, ये हम शहरी जो रुझान है। लड़की होती है हाँ उसमें होता है, ठीक है। अच्छा। और जो गाँव की या उधर की लड़कियां होती हैं ना, उनमें ये रुझान नहीं होता कि ना उनको आप बिठा दो हम्म। एक जगह पे, उनसे तो और एक्स्ट्रा काम ही किया लिया हाँ जाता है। अगर आपने ना नॉर्मल डिलीवरी का वैसे भी सोचना है तो आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है। आप देखें फॉरेन में तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है हाँ हाँ कि भाई आपने ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी पाचुरेशन बहुत इजी हो जाए। इजी हो जाए। इजी तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई लेटे रहो लेटे रहो लेटे लेटे रहो, रहो, तो इनको इसी वजह तो से कुछ नहीं शायद करना हमारे क्योंकि सिजेरियन प्रेग्नेंट है। बढ़ गए हैं, इसीलिए बढ़ हाँ गए ये कि वजह हमारी है। मदर अपना वो पेन खा नहीं सकती, वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होती कि मैंने हम्म। कैसे पेन खाने हैं, कैसे करने हैं, तो वो जिस लेजी लेजी सी हो जाती है और हाँ एंड टाइम पे उसे डिसीजन यही होता है कि हमने सिजेरियन सिजेरियन करवाना है। के बल्कि इस वजह आजकल से तो ये। मेटरनल विश पे भी सिजेरियन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। जी जी अच्छा ये इसलिए रुझान बढ़ गया है जी जी सिजेरियन का कि भाई सिजेरियन लेटे रहो, लेटे रहो और उनको आखिर में पता ही नहीं है कि भाई नेचुरल प्रोसेस का भी एक सिस्टम प्रोसेस होता है। होता है। तो जी जी एक्सरसाइज इज मस्ट। जी जी और हस्बैंड जो आपका होता है मदर का मतलब उसका वाइफ का, मेन रोल वो है। किस तरह से सपोर्ट कर सकता है? नहीं, मैं तो समझती हूँ उसका मेन रोल होता है, हम्म। क्योंकि क्योंकि मैं वो होता आपको ही एक मैंने। किस्सा बताती हूँ अपनी जी जी जी। सास का, ठीक है। अच्छा। थोड़ा हटके है लेकिन मैं हाँ। बताती हूँ आपको। क्या हुआ कि मेरी सास ने बेबी डिलीवर उनको हुआ, ठीक है। तो घर में वो मकई होता है, हम्म। मकई वो बनी, तो ना मेरी उनकी सास ने यानी कि हमारी दादी ने उसको खाने नहीं दी वो मकई। उसने अच्छा। कहा आप खाएंगी तो ना बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा, अभी आपकी डिलीवरी हुई है, अभी 2 दिन हुए, आप ये कैसे खा रही हो, हम्म। ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ना 1 से 2 खा लो, अगर पेट खराब हुआ ना तो वो हम अल्लाह की तरफ से समझेंगे, मकई की तरफ से नहीं नहीं समझेंगे। समझेंगे भाई ये क्या हो गया। तो हाँ। मेन रोल होता है अगर हस्बैंड, फिर मेरी सास ने ये कहा कि ना हस्बैंड जिस चीज की इजाजत दे रहे ना तो वो चीज नुकसान नहीं देती, हद हो गई। हद हो गई। हाँ। तो इसमें मेन रोल हो गया हस्बैंड का, अगर वो उसको अलाउ करता है हर चीज खाओ हम्म। तो मेन सपोर्टर हो गया ना, तो वो हर चीज खा सही। सकती है, तो ठीक है ये ना। होता है हमारे हाँ यहाँ कि ये भाई होता है। अभी अभी बच्चा हुआ है तो ये चीज खाएंगे, तो ये हाँ कि बच्चे ने ये उल्टी कर दी है क्योंकि आपने ये ये खाया। खाया था, इसका दूध खराब हो गया, हाँ हाँ ये या आपने इसलिए खाया क्योंकि था। आपने ये खाया था। हाँ मैं तो सुरमा डाला था वो नहीं फील हाँ होता हमें। हाँ। ये तो नहीं ऐसा पता होता होता, है क्या, ठीक है। नेचुरली ऐसा होता है कि मदर का नहीं ऐसा इफेक्ट कुछ बेबी नहीं पे? होता, बल्कि मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप जो खाओगे ना हम्म। उसका टेस्ट आपकी ब्रेस्ट फीड में आएगा और बच्चा वो टेस्ट बड्स डेवलप करेगा, बड़ा होगा तो नखरे नहीं करेगा, हर चीज खाएगा, क्योंकि उसके आजकल के ऑलरेडी जैसे उसके बच्चे टेस्ट नखरे बड करे। डेवलप हो चुके होते हैं, अच्छा तो आजकल के बच्चे इस तरह नखरे करते इसलिए हैं नखरे करते क्योंकि वो हैं। पाउडर के मिल्क पे पल रहे होते हैं। पल रहे तो होते अभी आप ये हैं। बताएं कि पाउडर का मिल्क और माँ का दूध। माँ का दूध ये तो नेचुरल गोल्डन है बच्चे के लिए, तो ये इसमें इम्यूनिटी है, हम्म। डब्बे वाले में इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा। उसमें वो टेस्ट है जो चीज़ मदर खा रही होती है, आपने हम्म। कभी पिया होगा कि भैंस के दूध में हाँ हाँ कभी हाँ। वो ना वो खा लेती है कोई ऐसा कोई फ्रूट। कोई फ्रूट, हाँ या तो मिसाल स्मेल वो भी आती है उसमें से। हमारे कॉटन के वो होते हैं ना हाँ हाँ बॉल्स, वोण वोण कहते हैं वोण इसको। कहते हैं जिसको, वो खाती हैं उसकी स्मेल आ रही होती है। तो जब हम्म। हमारी मदर जो है वो जो चीज़ खाएगी बच्चे की टेस्ट भी वैसे ही बनेगी। अच्छा। तो डब्बे में तो वो टेस्ट नहीं होती ना, वो तो अच्छा। वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर में, तो बच्चे आजकल चॉकलेट और आजकल वनीला चॉकलेट खा और रहे वनीला खा रहे होते होते हैं, सही। हैं। चले तो हम जो बच्चे पैदा हुए थे पुराने सालों में पुराने तो सारे, हम इसलिए हर चीज इसलिए खा हम हर चीज लेते। खा लेते, करेला भी खा हाँ लेते हाँ हाँ तो सही। भिंडी भी खा लेते हैं, भिंडी हर भी चीज खा खा लेते हैं। लेते हैं। सही अच्छा कह रहे ये हैं, रीजन सही कह होता रहे है। हैं तो जी। पाउडर का जो दूध है वो क्यों डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आमतौर पे? नहीं डॉक्टर इसलिए सजेस्ट कर रहे होते हैं, देखें कोई मदर होती है जैसे आईसीयू में शिफ्ट हो गई सिजेरियन के बाद, हम्म। अल्लाह माफ़ी दे, उसके साथ कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो मदर अच्छा। फीड नहीं दे सक रही,
तो हम कहते हैं कि आप ठीक है टॉप फीडिंग पे जाओ। अदरवाइज तो मदर को वहाँ लेटे लेटे भी हमने वहाँ से डेवलप बेबी डिलीवर हुआ, वहाँ से हमने बेबी को सक कराना होता है। अच्छा। हाँ, उससे क्या होता है, जो उसने म्यूकिनिम लिया है, जो उसने इनहेल किया है, जो भी चीज़ मटेरियल जो उसने किया हुआ होता है, तो वो जब वो सकिंग कर रहा होता है तो उसके वो सारे रॉ मटेरियल नीचे चले जाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। और जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जैसे खड़ कहते हैं ना कोलेस्ट्रम, ठीक है, वो जो 3 डेज के लिए होती है ना, वो तो कितनी बेनिफिशियल होती है बेबी के लिए, ठीक है। अगर हम टॉप फीडिंग पे चले जाएंगे तो वो तो नहीं मिलेगी ना उसके, है ना। तो हम जस्ट जिसमें मदर इशू होता है, उसके अलावा या कुछ बेबी ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कोशिश करते हैं वो भी मदर साथ है तो वहीं से हम मिल्क जो है दे दें। हाँ, अदरवाइज हम उसको रिकमेंड नहीं ब्रेस्ट करेंगे। फीडिंग ही ब्रेस्ट होती फीडिंग है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी रुझान है कि भाई आपको तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी, आपका तो फिगर खराब हो जाएगा। फिगर खराब हो जाएगा, और दूसरी वो कहती हैं कि हम ना जॉब वाली हैं, हाँ। हम क्या करें, हम ना बेबी को साथ तो नहीं लेके जा सक रहे होते। तो उसके लिए मैं उन मदर्स को कहूँगी कि वो अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है किसी कंटेनर में निकाल के रखें, इवन फ्रिज में रखें, 24 आवर्स तक वो ख़राब नहीं हो रहा होता है। आप डब्बे के दूध पे नहीं जाएं, आप अपना ही मिल्क निकालें, फीडर में रखें, फ्रिज में रखें, और जैसे रूम टेम्परेचर पे रखें। उनकी दादी और नानी कोई भी पिला सकती है। अच्छा, ये भी हो जी, सकता है। हो सकता है। अच्छा, सही। तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर माँ जो है वो अपना दूध नहीं पिला ब्रेस्ट रही, फीड नहीं तो पिला रही, मदर के लिए उनके लिए खतरनाक है या? मेन खतरनाक बीमारी जो आजकल सीए ब्रेस्ट बहुत कॉमन हो रहे हैं, उन मदर में होता है जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, अच्छा, टाइम पे ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, उन्हीं में ये कॉम्प्लिकेशन पाई होती जाती है। है। हाँ, उसके अलावा अगर टाइम पे नहीं, एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ जी इसका, जी। मज़े से याद आ गया। रिसेंटली मैंने एक सिजेरियन किया था, तो वो फर्स्ट बेबी था उसका, ठीक है। वो पहले ऑलरेडी बेचारी एक एज की छोटी, ठीक है, उसको कुछ नहीं अर्ली पता, मैरिजेस अर्ली हमारे मैरिजेस, यहाँ। वही बात है, उसको सुलाना है, इसको आराम देना है, ये हाँ। करना है, वो करना है। तो दादी नानी ने क्या किया, बेबी अपने पास रख लिया, ठीक है। उसको बोला कि आपका नए सीजर है, आपके स्टिचेस खराब हो जाएंगे, आप उठे नहीं, बैठे नहीं, फीड नहीं कराएं, बैठोगी तो तुम्हारे स्टिचेस खराब हो जाएंगे, हम इसको टॉप फीडिंग पे रख रहे हैं, 2-3 दिन में जब तक आपके स्टिचेस आउट हो जाए तो आप ब्रेस्ट फीड दीजिएगा, ठीक है। वो 4th डे पे या 5th डे पे मेरे पास आई, उसके दोनों ब्रेस्ट इंगोज थे, रेड थे, ठीक है। इतने पेनफुल टेंडरनेस थी कि जाहिर बात है सारा मिल्क उसके वहीं जमा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों फीड नहीं कराया बेबी को, तो वो बेचारी डर भी रही थी, सहमी सी हुई थी। तो आखिर उसने कहा कि ना मैं बेबी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा क्यों आपके पास नहीं है बेबी, क्या एडमिट है? मैंने कहा नहीं एडमिट तो नहीं है, वो ना दादी के पास होता है, और ना दादी ने कहा कि मैं आपको ऐसे पालूंगी टॉप फीडिंग पर, आपके स्टिचेस खराब हो जाएंगे आप बैठेंगी तो। अब वो उसके स्टिचेस खराब होने की जगह पे उसको कितनी कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया, उसके इतना पेनफुल था, टेम्परेचर रन कर रहा था बेचारी को। अच्छा, फिर मैंने उससे डाइट का पूछा, मैं कहा तुम डाइट क्या लेती हो? तो उसने कहा कि ना मैं काली मिर्च में मुझे ना वो गोश्त बना के देते हैं रोज़, फिर मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता, मैं खाती भी नहीं हूँ। सुबह को चाय पराठा दे देते हैं, दोपहर में भी यही काली मिर्च में, हाँ ये दे दिए। अब उसकी न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं, जाहिर सी बात है, वहाँ से ब्रेस्ट भी फीडिंग भी नहीं करा रही, वो टेम्परेचर अलग हो रहा है, वीकनेस अलग हो रही है और न्यूट्रिशन मिल रही बहुत बुरी हालत में आई थी। ये हमारे यानी कि सिंध का हाल है, नहीं वैसे तो जनरल बहुत सारे लोगों का ये हाल है, लेकिन है। हमारे यहाँ ये जो काली मिर्च का जो रुझान है, पता नहीं किसने कह दिया कि ये काली मिर्च क्यों बीमारी में खाती है। सोना डला हुआ होता है, पता नहीं क्या होता है। हालांकि पहले से ही वो ना हाइपरटेंसिव होती है, या एज की पेशेंट होती है, ठीक है। ऊपर से अगर आप काली मिर्च उसको देंगे कंटिन्यूस, गरम मसाला शूट होगा, क्योंकि गरम मसाले का आइटम है, ठीक है ना, कोई ऐसी ठंडी चीज नहीं है। मैं उनको कहती हूँ थादल में अगर डलता है ना, तो थादल की इतनी ज्यादा वो ठंडक होती है कि उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये काली मिर्च डाल देते हैं। रेशो मतलब रेशो तो हम सर्दियों में क्यों खा रहे होते हैं इसको, काली मिर्च को, है ना, सूप में डाल के, अंडे पे डाल के, क्योंकि हमें हीट फील हो। और आप ना गर्मियों में ये काली मिर्च खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर हाइपरटेंशन तो होगा ही। लेकिन हमारे पास मैं कहता हूँ कि जिस कौम को ना ये पता नहीं कि भाई काली मिर्च गरम मसाले का हिस्सा है, तो वो कौम कैसे सुधरेगी, है ना। सही बात तो है। वो और तो बहुत बड़ी बातें हैं, नहीं, लेकिन जैसे ये छोटी बात है। देखो हर बंदे के ना खाने की टेस्ट होती है, कोई किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को किस चीज। आप कम से कम उस पेशेंट से पूछें तो सही
कि आप क्या खाना क्या चाह रही हो, है दिल ना? क्या चाह रहा है? आपका दिल क्या चाह रहा है ना? आप उसको अगर वो ना मछली मुर्गी नहीं खाने वाली है, वेजिटेरियन है, तो फिर आप उसको मुर्गी ठूसोगे तो वो तो हाँ, बीमार होगी ना, सही। है ना? इसलिए हर चीज़ दें, और वो खाएगी भी नहीं वो ना। खाएगी भी नहीं। हम्म, हाँ, पल्सेस दें, सीरियल्स दें, मिक्स में दें, हर चीज़ दें तो नॉर्मल रहेगा नॉर्मल बंदा। हो जी, जी। जाएगा मतलब जो भी उनका दिल जैसे नॉर्मल जी, होता है जी, जी। रूटीन में। हाँ, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी को बीमारी समझा जाता है बीमारी समझा ना, उसको। ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि वार्निंग साइंस क्या होती है मदर के लिए कि अभी आपने मेडिकल अटेंशन लेना है, मेडिकल केयर लेनी है, तो कौन सी विजिबल साइंस आप ऐसे जनरली आप बता दें कि हाँ, लग रहा है कि हाँ भाई हाँ, जाना डॉक्टर की चाहिए। ज़रूरत हाँ, जैसे अब पेशेंट है, आप उसका लुक देखेंगे ना फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो रहा होता है, एडिमा ज़ाहिर हो जाता है उनको। है। ये क्या एडिमा है? क्या होता है, पफ़ीनेस होती है, स्वेलिंग होती है पैरों पे, हुँ। आप उसको प्रेस करेंगे, वहाँ पिट बनना शुरू हो जाता है, अच्छा। ठीक है? तो ये साइन हो जाता है कि भई ये पिटिंग एडिमा हो रहा है इसको, ठीक है? आप उसका चेहरा देखेंगे, पैल होना शुरू हो जाएगा ना हुँ, एनीमिया की वजह से, ठीक है? और क्या होता है कि वो लेथार्जिक हो रही होती है, थकी-थकी रहेगी, काम में उसका दिल नहीं सही, करेगा, सही। ठीक है? नींद ज़्यादा आ रही है या नींद कम आ रही है, ठीक है? या बार-बार पेशाब पे जा रही है, अच्छा, ये ठीक भी है? होता ये है। भी एक साइन होती है कि वो आप हुँ, देख रहे हो कि वो बार-बार पेशाब पे क्यों जा रही है, ठीक है? तो ऐसी साइन अगर आप देख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट करेंगे। लेकिन जी, जी। हमारे यहाँ पैरों की सूजन तो नॉर्मल है मेरे ख्याल हाँ, वो से कहते हर हैं कि ये तो प्रेगनेंसी में होती है, होता है। लेकिन ये एक मेन इश्यू होता है कि अच्छा, उसकी किडनी पे इफ़ेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनीमिक हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या या मसला है? डायबिटीज़ तो में या भी तो ये डायबिटीज़ हो हो रही है जाता उसको, है। हाँ, किसी भी किडनी फेल्योर में होगी, हुँ, हुँ। किसी में जाएगी तो एडिमा डेवलप तो करेगी। हमारे यहाँ मदर्स क्या करती हैं, उनकी जो दादी-नानी होती हैं, वो क्या करती हैं कि भई इनको ऑयल वगैरह गरम-गरम की हाँ, मालिश-वालिश कर टकोर लेते हैं, करा दें। टकोर करा लेते हैं और इस हाँ। तरह से वो मसला नहीं, वो नहीं, मेरे कहते हैं हल पास हो जाता आती हैं, वो बोलती हैं, जब मैं उनके पैर की तरफ देखती हूँ तो बोलती हैं, "ये तो होता है ना प्रेगनेंसी में, ये कौन-सा इश्यू है?" है। हाँ, लेकिन ये मेन इश्यू हो रहा होता है ये उनका, इश्यू है। ये इश्यू है। अच्छा, तो इसको जी। मतलब कंसीडर करना चाहिए हाँ, कि इसको भई इग्नोर नहीं बीमारी है करना ये। चाहिए, इसको हुँ, ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहिए, इसको ये क्यों हुआ है। सही। जी, ऐसे जी। नहीं कि आपने कोई लड्डू खिला दिया या मालिश कर दी हाँ, और नहीं, ख़त्म नहीं, हो इससे गई ख़त्म बात। हो गया, नहीं जी, सही। नहीं। या कहती हैं कि ना भई इसने ये कंटिन्यू बैठी रहती है ना, सारा दिन बैठी रहती है, इसी वज़ह से स्वेलिंग हो रही है, इससे नहीं होता, इसीलिए। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अभी आप मुझे प्रिकॉशंस के बताएँ कि आफ्टर द डिलीवरी हुँ। जो नॉर्मल होती है, तो उसमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लगते हैं और जो सिज़ेरियन होता है उसमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लगते हैं? मतलब आपने दोनों चीज़ों को क्यों कैसे देखना होता है नहीं, आफ्टर द? प्रिकॉशन तो एक पेशेंट को हम दोनों में अलग-अलग बताने ही होते हैं। तकरीबन हाइजीन तो दोनों में ही होता है, प्रॉपर हाइजीन। हुँ, हुँ। ठीक है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गई घर में, ठीक, तो मिसाल फर्स्ट डे एपिज़ोटमी है तो उसमें अपने वूंड का केयर करना होता है, ठीक है? अच्छा, अपने ब्रेस्ट का केयर करना होता है कि वहाँ क्रैक निपल ना हो जाएँ, इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है? डेली बाथ लेना होता है, प्रॉपर उन्हें डाइट लेनी होती है, ठीक है? क्या करते हैं 8-8 दिन नहलाते नहीं कि हाँ, भई हाँ। छिल्ले में इसको नहाना नहीं हाँ, है, ये तो बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला होता है, ये ठीक क्या है? होता है? चिल्ला क्या होता ये है? छिल्ला ये ये वो होता है चिल्ला जो हम नहीं, पकाते नहीं, हैं? वो चिल्ला नहीं है, ये 40 ये डेज़ होते हैं हाँ, जो, 40 डेज़। वो उनको ये कहते हैं ओके, ये चिल्ला। तो ज जब तक उनकी छठी नहीं हो जाती तो हाँ। नहलाना नहीं है, कुछ नहीं, नहीं, लेकिन ऐसा उस कुछ नहीं वक़्त तो करना है। क्लीनलीनेस की ज़्यादा क्लीनेंस की ज़रूरत बहुत होती है। ज़्यादा ज़रूरत होती है, सही। हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हुँ, ठीक हुँ। है ना? तो उस टाइम मैं रिकमेंड करूँगी पेशेंट को तो आप डेली बाथ लेंगी, इसमें कुछ भी नहीं है, डेली बाथ लें आप, प्रॉपर डाइट लें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें ताकि आपके स्टिचेज़ ना ख़राब हों, हुँ, हुँ। ठीक है ना? क्या करेंगी, प्रॉपर डाइट नहीं लेती तो कॉन्स्टिपेशन की शिकार होती हैं और सही, जिससे ज़ाहिर-सी बात है उसकी वजह से डिस्टेंशन होगी और मसले होंगे और कॉन्स्टिपेशन की वजह हो से स्टिचेज़ जाती है। ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, या फर्स्ट इवन डिलीवरी है तो उसके भी एपिज़ोड में ख़राब हो जाती है, ठीक है ना? और प्रिकॉशन ये होते हैं कि जो हम मेडिसिन उन्हें बता रहे होते हैं वो प्रॉपर टाइम पे लें। वो लोग कहती हैं कि भाई डिलीवरी हो गई अब दवाई की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? हो गया हाँ, सो तो हो गया। दवाइयाँ नहीं खिलाती उनको, हुँ। ज़ाया कर देती हैं। तो प्रॉपर मेडिकेशन लें आप, एंटीबायोटिक लें, पेन किलर लें, टेम्परेचर ना होने दें, हुँ, हुँ। खाँसी ना होने दें, ठीक है ना? खाँसी होगी, कफ़ होगी, उल्टा-सीधा खाएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है कफ़ होगी, स्टिचेज़ ख़राब हो स्टिचेस जाएँगे, खराब होंगे। ख़राब हो अच्छा, जाएँगे। कितनी सिज़ेरियंस एक औरत बर्दाश्त कर सकती है या सजेस्ट करे कि भई इतने बेबीज़ के बाद सिज़ेरियन अब कोई गुंजाइश नहीं है? वो पता है क्या होता है, ये अपना-अपना एक्सपीरियंस है। अब जैसे कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 3 के बाद उनके पास चांस नहीं होता,
वो अंदर कैसे इतने पता चलेगा? एडियंस हो जाते हैं, उनका यूट्रस इतना वीक हो जाता है कि उनके पास चांस नहीं होता। 3 के बाद या 4 के बाद हम बंद कर दें। हम्म, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास, मेरे पास भी हुई है, हम्म, ठीक है, इनका 6 भी हुआ है सिजेरियन में। सिजेरियन, क्योंकि वो हेल्दी डाइट लेती हैं, प्रॉपर गैप रखती हैं बच्चों में, ठीक है, एक ही हाथ होता है, एक ही डॉक्टर होता है, तो हाँ, मल्टीपल सिजेरियंस हो जाते हो हैं उनके, जाते हो हैं। जाते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि डिपेंड आपके करता है कि अंदर सर्जरी कितनी। कैसी हुई हुई है, आपके हम्म, यूट्रस की हेल्थ क्या है, ठीक है, आपकी अपनी हेल्थ क्या है, हम्म। ये अच्छा, हम ये उसमें। जो इनेस्थेसिया आप स्पाइनल कॉर्ड में लगाते हैं, आई हम्म, थिंक बीच में लगती है कोई जी जी किसी, जी, स्पाइनल तो कॉर्ड, उसके भी तो साइड इफेक्ट्स होते जी हाँ, हैं, तो उसके उसको भी तो, कैसे रिकवर करते हैं फिर? उसके साइड इफेक्ट्स ये होता है कि स्पाइनल हेडेक हो रहा होता है, ठीक है, हम्म, तो अगर ऐसी कोई पेशेंट है जो स्पाइनल हेडेक डेवलप कर रही है, तो उसके लिए ये होता है कि हम उसको फ्लो हटा देते हैं, ठीक है, न्यूरोबैन की इंजेक्शन वगैरह देते हैं, हम्म, और दूसरा उनको हम डाइट प्रॉपर बताते हैं कि डाइट आप प्रॉपर लो, रिलैक्स रहो, ठीक है, कुछ पेन किलर्स होते हैं वो हम्म। देते हैं, ठीक है, और ना बस यही होता था कि सिटिंग कम करें। अच्छा, हाँ हाँ, इस लेकिन तरह से कुछ। स्पाइनल कॉर्ड का मसला तो मेरे ख्याल से चलता ही रहता है अगर प्रॉपर। नहीं नहीं, ये शू ये बात, ये ये मैथ्स में, मिथ है ये या? मैथ था। अच्छा, जी जी, ये ये मैथ में आता मिथ है। है। बताए क्या कहते हैं, स्पाइनल का तो 4 घंटों के बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है, हाँ, स्पाइनल का तो खत्म हो गया, ड्रग तो वो एक्सक्रीट आउट हो गई, ठीक सही। है ना। ये जो स्पाइनल या बैक पेन होता है, वो होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से और हमारा पोस्चर की वजह से। ये इनेस्थेसिया की वजह से नो नहीं नो होता? नो नो नो, एनेस्थीसिया की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, अच्छा, क्योंकि एक तो प्रेग्नेंट लेडी का पहले से ही पोस्चर चेंज हुआ हुआ होता है, ठीक हाँ, है, फिर वो कंटिन्यू बैठती है, बच्चे को फीड करा रही होती है, घर का काम कर रही होती है, अर्ली में ही उसको उठाते हैं, बोलते हैं 15 दिन हो गए, अभी उठो अपना काम करो, सही है हाँ, ना, बच्चे के कपड़े वपड़े धो रही होती है, हाँ। तो उसका जो पोस्चर चेंज होता है ना, उसकी वजह से उसको पेन हो रहा होता है, अच्छा, इस स्पाइनल की वजह से नहीं हो रहा होता। अच्छा, वो तो एक दफा हो गया कि जी वो जी, एक वो हो गया, सिस्टम है तो हाँ हाँ, वो खत्म हो गया, वो चलेगा। ड्रग खत्म है, एक्सक्रीट आउट हो गई, खत्म। अगर इन केस कोई डेफिशिएंसी निकल आई तो वो तो वैसे भी हो जाता है, अगर हाँ कोई वैसे, एनेस्थेसिया हो भी नहीं तो। हाँ जी, हम्म, वैसे भी होता है, अगर जिसके ऑपरेटेड नहीं हुए हुए होते हैं केस, जो उनको कैसे? नॉर्मल डिलीवरी होती है, उनको क्यों हो रहा होता है, हम्म, उनको भी तो हो रहा होता है ना, बैक पेन तो उनको भी हो रहा होता है, सही, क्योंकि वो मदर फीड करा रही है प्रॉपर, अपना फीड ले नहीं रही, कैल्शियम पूरा कर नहीं रही, हम्म, बेबी को भी तो दूध पिला रही है, उसमें डेफिशिएंसी तो होगी ना कैल्शियम की, सही, विटामिन डी सही। की, तो इस और वजह से। ये भी होता है कि जब मदर फीड करा रही होती है तो उनको डबल डाइट लेनी होती है, जी मतलब जी जी, कि बिल्कुल, तो ये कहाँ क्योंकि तक उसको बात दुरुस्त है? उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो अपना हमारी मदर जो ऑलरेडी हमारे माशरे में, सोसाइटी में बहुत कम खाती है, हम्म, आखिर में खाती है, तो हम उसको इस तरह कहते हैं कि आपने डबल खाना है, कम से अच्छा, कम वो अपने हिस्से का तो पूरा खाए ना, हाँ, है ना, इसलिए डबल। क्योंकि वो डबल हो जाते हैं ना, बच्चे को भी दे हाँ, रही होती है पोर्शन वो। डाइट बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं पोर्शन डाइट, जब आपने बेबी को फीड कराओ ना, तो थोड़ा सा कुछ खा लिया करो, हम्म, है ना, और कुछ ना हो तो पानी का गिलास ही पी लिया करो। अच्छा, जी जी, उससे क्या होता है कि फीड भी अच्छी आती है, वो बढ़ती है, और वो भी इनकरेज होती है, हम्म। ठीक है। कभी कभार हमारे कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ जाते हैं कि ब्लड वगैरह की भी ज़रूरत होती है, जैसे आपने एनीमिया का जिक्र किया, हाँ, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब वो ब्लड लगाना ज़रूरी होता है या उसके अलावा भी काम हो जाता है? नो, इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट्स एचबी, ठीक अच्छा, है, अगर हमारे पास पेशेंट कम्स विथ बिलो 6 HP, तो नो डाउट हमें ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, करना होता ट्रांसफ्यूज़ है। करना होता है। अगर हमारे पास पेशेंट आ रही है जो 7 HP या से मोर देन 7 है, हम्म, 8 है, तो हम्म। हम उस पे क्या होता है, आयरन सप्लीमेंट दे रहे होते हैं, IV आती हैं आयरन, हम वो दे रहे होते हैं। सही, या फ्रूट्स वगैरह इस तरह के कोई हाँ, वो सजेस्टेड? आते हैं जब हमारे पास 9 और 10 पे आएगी ना, 10 पे आएगी, हाँ, तो फिर हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई, ये नेचुरल डाइट जो लेगी उससे ठीक हो बन जाएगी, जाएगा मतलब। करेक्शन हो जाएगी इसकी हम्म, एनीमिया की, है ना, हम उनको डाइट प्लान बना के देते हैं कि भाई इसमें आयरन ज़्यादा है, ऐसे फूड जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जी, हैं, जी। है ना, एप्पल है फ्रूट में, स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, वो खाएंगी तो वो हम्म, उनका आयरन फुलफिल करेंगी, ठीक है, सही, लेकिन इससे कम आएंगी तो फिर हमें देनी पड़ती है, सप्लीमेंट देना पड़ता है देना साथ में, पड़ता है, जी और जी, एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाए तो फिर तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नो ट्रांस डाउट करना। देना होता है। अच्छा, मेंटल हेल्थ का इफ़ेक्ट ये प्रेगनेंसी में, मैंने सुना है कि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होती है, प्रेग्नेंट हाँ, होना, उसके बाद ये बच्चा पैदा करना। बच्चा पैदा करना, और इस तरह होता है कि ना उनकी जो डिमांड पे बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत इशू होते हैं। डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड पे ये होता है कि मैं आपको एक दोबारा शायद हाँ, किस्सा हाँ। बताऊं, आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, नहीं, नहीं, किस्सा लेकिन बता बिल्कुल ये हमारे दीजिए आप। माशरे की बात है, हाँ, ठीक है,
एक फादर है जो जिसकी थर्ड बेबी पैदा हो रही है, ठीक है, तो वो उसको कह रहा है कि भाई अगर ये बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। अच्छा। अब आप सोचें तो थ्रू आउट वो 9 मंथ कैसे गुजारेगी, ठीक है, और बस अल्लाह का क्या फैसला है, हम अब उसमें इंसान वो कुछ नहीं इसमें कह तो सकता, कुछ नहीं कह कुछ सकते भी ना। नहीं कर सकता, लेकिन उसको थर्ड बेबी पैदा हुई, थर्ड बेबी पैदा हुई और ना उसने उसको डाइवोर्स दे दी, ओह। ठीक है। अब हम्म। उस माशरे में उस औरत बेचारी का क्या कसूर है जिसने, सही बात है। है ना, तो उसकी अभी मेंटल कंडीशन क्या होगी, क्या हो सकती है क्या हो एक्सपेक्टेड, सकती है, आप क्या करेंगे, तो क्या वो नॉर्मल करेंगे। जिंदगी गुजार। हाँ, इस तरह जो उनके लॉज होते हैं, इनका प्रेशर होता है कि आपने बेटा पैदा करना है, बेटी पैदा करनी, हम्म। ये भी उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आता है, ठीक है। हम्म। फिर जब उन्होंने दूसरी शादी की, उसके हस्बैंड ने भी कहीं और दूसरी शादी की, और अच्छा। दोनों में से फिर उन दोनों को बेटा ही पैदा हुआ। अच्छा। देखें, उसको भी फोर्थ जो हाँ प्रेगनेंसी हुई हाँ। बेटा हुआ, उसको भी जो फोर्थ फर्स्ट बेटा बेबी था हुआ। उनको बेटा हुआ। बस वो तो अल्लाह तो का करम मतलब था, थोड़ा अल्लाह ने सा सब्र कर लेते सब्र तो। कर लेते, हाँ, उस बेचारी का घर नहीं खराब हाँ। होता, लेकिन बहरहाल ये उसकी किस्मत में लिखा था। दूसरा ये होता है कि ना भाई आप ना, अब प्रेग्नेंट हो गई हो, आपने रिस्ट्रिक्टेड खाना खाना है, ज़्यादा नहीं सोना है, ज़्यादा नहीं चलना है, या ज़्यादा चलना है तो ना ये वो डिस्टर्ब हो जाती है फीमेल बेचारी कि मैंने करना क्या है, हम्म। ठीक है, कि मैंने अब लाइफ गुजारनी कैसी है, तो मैं बस कैसे। अजीब सी हो गई हूँ ना, मेरी सारी मतलब कोई कंडीशन बीमारी हो गई है मैं या कुछ मुझे कोई ऐसा, अब कोई पता नहीं बीमारी हो क्या गई हो है रहा है। अब। हाँ, तो वो क्या करती है फिर अलग थलग रहना शुरू हो जाती है, खुशी हम्म। के बजाय, और उल्टा वो मायूस सी रहना शुरू हो जाती है कि भाई अब हम्म। मेरे साथ पता नहीं क्या होना है, अब पता नहीं पहला मेरा बेटा पैदा होगा, पता नहीं मेरी बेटी पैदा होगी, हम्म। और पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, बेटा चाहिए, पता नहीं बेटी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत हमारे मदर को डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर कर रही देती है होती हैं। मेंटली, जी मतलब जी जी, बहुत सारे बहुत इफ़ेक्ट्स डिस्टर्ब हो कर रही जाते होती हैं। हैं। जी जी। तो आप क्या करती हैं कि उनके सोशल बैकग्राउंड, और मैंने तो आपको थोड़ा-सा देखा था एक दफ़ा हाँ, वो क्लिनिक पे मुझे कि आप उनकी थोड़ी-सी वो इतना पर्सनल हो जाती हैं कि वो खुद ही उगल देती हैं कि ये शायद चीज़ है। जब भी मेरे पास इतनी हाँ, स्टोरी स्टोरीज़ जमा इतनी है, है, जमा है। जमा है क्योंकि वो कि खुल वो के मुझे बात करती बिल्कुल हैं, अपना डॉक्टर के साथ तो समझ खुल रही के, होती हैं, बिल्कुल हाँ। अपना समझ रही होती हैं कि ना अब हमें, तो मैं उनको यही मिसाल देती हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आपकी वही बच्चियाँ आपका बेटा बन जाएंगी, हाँ, ठीक है। सही। बेटा है या बेटी, दोनों अल्लाह की नेमतें होती हैं ना, नहीं तो बेटा और भी होगा तो अल्लाह क्या करेगा, और क्या कर, बेटी होगी तो क्या नहीं हाँ, करेगी। बेटे के सिवा भी जिंदगी नहीं चलेगी, हुँ। बेटी के बगैर भी नहीं चलेगी, हाँ, अल्लाह जो दे उसमें राजी खुशी रहें राज़ी। आप, है ना। तो उनको कन्विंस करके समझा के कि हुँ, ये हुँ। अच्छा, एबॉर्शन के लिए इवन आ जाती हैं बेचारियाँ, इतनी टेंशन में होती हैं, इतनी टेंशन में होती हैं हाँ। कि ना पता नहीं अभी लड़की पैदा होगी कि पता नहीं कौन पैदा होगा, कि मैं मुझे ये अबॉर्ट कराना होता है, अच्छा, इतना इतना मेंटल डिस्टर्ब हो जाती कौन है से उन्हें। महीने में आती हैं या ये कौन से आती है वीक में? 5th मंथ में, जब उन्हें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है ना कि मेरी बेटी या इस तरह बेटी है। पैदा हो रही है, चौथी या हाँ, पांचवी बेटी पैदा हो रही है, कि अब मैं इसको अबॉर्ट करूंगी, तो क्या वह उस वक़्त यहाँ, अबॉर्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी करवा रही उनका। होती हैं, करवा रही होती हैं, लेकिन एक तो बच्चा लाइव है, उसको कहाँ से अबॉर्ट किया हुँ, जाएगा, हुँ, हुँ, बात है हुँ। ना, वो तो कत्ल हो गया जैसे ना। कत्ल हो गया। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ रुझान है बच्चा बंद करवाने का, कि भई आप ये क्या सिस्टम होता है? मतलब कोई ऐसा कुछ सीन है कोई नहीं, वो मेडिकल सरफराज में? भाई, मेडिकली और इस्लामिक दोनों में बात कहूंगी हुँ। कि बच्चा बंद उस सिचुएशन में होना चाहिए जहाँ पर मल्टीपल सर्जरीज हो रही हैं, ठीक है। अच्छा। मदर को रिस्क है अपनी लाइफ का, हुँ, हुँ। वो डायबिटिक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती ज़्यादा बच्चे, ठीक है, या कमज़ोर है या इस या तरह से कोई? बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हाइपरटेंसिव है, ओबेस हो गई है। ज़ाहिर बात है, एक तो प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना हुँ, हुँ, ओबेसिटी हुँ, आजकल हुँ, बहुत हुँ। कॉमन हो गई है, ठीक है। सही। तो ज़ाहिर बात है उसकी प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, लेबर उसका हुँ, डिफ़िकल्ट हुँ, होगा, ठीक हुँ। है। मेडिकली कोई इशू है तो आप अबॉर्ट कर सकते हो विद इन 3 मंथ, अच्छा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, से, हुँ। अदरवाइज तो नहीं हो सकता, वो सही तो बात है, इंसान बन चुका होता नए इंसान बन चुका होता है, ठीक है। तो एबॉर्शन मैं समझ रही हूँ मेडिकली के अलावा है। अच्छा, और गुनाह में शामिल अच्छा, मतलब ये जो आप डॉक्टर्स है, और करते बच्चा हैं कि बंद भी बंद यही होता है, भरवाना, बंद वही, भी यही वही। होता है, बंद भी यही अच्छा, होता है, मतलब सर्टेन कंडीशंस कंडीशन हैं, हो, हाँ, अगर इंसान के लिए, मदर के लिए खतरा है तो, खतरा हो, हाँ, वो तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, फिर तो वैसे ही। हाँ। डॉक्टर शाज़िया,
आप मुझे ये बताएं कि आपका जो जर्नी था एक छोटे से क्लिनिक से लेके अभी आपका एक मेडिकल सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा जा रहा है। और उनका जो थोड़ा सा सिस्टम बताएं कि क्या डिफ़िकल्ट था या क्या था? मतलब मैंने जब देखा था तो आप एक छोटी सी क्लिनिक में एक हाँ, प्रेगनेंसी वगैरह या इस तरह थोड़ी सी छोटी सी एक दवाएं, दुकान हाँ, थी, छोटी थोड़ा सी छोटा दुकान खोली थी छोटा सा। जैसे अभी शॉपिंग मॉल हो गया है जैसे। तो ये क्या किस तरह से हुआ? हाँ, ये इस तरह से हुआ कि जैसे मैं नवाबशाह में मेरी स्टडी चल रही थी, हम्म। वहीं थे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ से जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन करके दादू आई, तो दादू में तो मुझे कोई नहीं जानता था ना, हाँ। ठीक है। तो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थे, हम्म। मेरे हस्बैंड की भी जॉब ख़त्म हो गई थी, हम्म। ठीक है। तो अब घर तो चलाना है ना, कैसे चलाना है, सही। ठीक है। तो ना मुझे कोई जानता था, ना कोई मेरे पास इतने वसाइल थे, कि ठीक है। डॉक्टर शाज़िया भी है कोई? हाँ, कोई है कोई, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया, उन्होंने कहा आप कुछ भी करो, बस आप निकलो, अपने अपनी क्लिनिक खोलो, ठीक है। मैंने कहा वो यहाँ तो कोई जानता ही नहीं, कौन आएगा मेरे पास, हम्म। ठीक है। सही। तो हमने कहा कोई आ जाए, खुद ही अल्लाह रिस्क देने वाला है, आप खोलो, हाँ। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करके मैंने ना क्लिनिक खोली अपनी, और मैंने ये नियत कर ली थी कि शुरू के दिन में जो भी कमाऊंगी मैं अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगी, अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सही हालांकि है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ये हम्म। सोचा था अल्लाह ने चाहता तो सिजेरियन भेजता, डिलीवरी भेजता, जो उन दिनों में ओपीडी चली, अल्लाह के नाम पे मैंने वो खर्च कर दिया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता शायद अल्लाह की ही रहमत है, करम में नवाजी है उनकी, आहिस्ता 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 इंट्रोड्यूस होती गई मैं, ठीक है। कि फिर डॉक्टर मैंने, शाज़िया हाँ, है कोई? फिर हाँ। मैंने कुछ जैसे एनजीओज हैं, अच्छा। सिग्गा, रोटरी क्लब वगैरह, हम्म। ठीक है, उनके साथ काम किया, रेड क्रिसेंट के साथ मैंने काम किया, अच्छा। ठीक है। तो जैसे फ्री कैंप्स होती हाँ, हैं वो हाँ। मैंने की, इस तरह मैं इंट्रोड्यूस होती गई। ये बहुत सोशल प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे होते हैं हाँ, वैसे। मैंने ऐसे बहुत काम किए, ठीक हुँ। है। उनके साथ एनजीओज़ के साथ काम किए मैंने बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जिसे कहते हैं सिविल जॉइन की, हॉस्पिटल। ऑर्डिनरी किस्म, ऑर्डिनरी, अच्छा। बगैर विदाउट पे। अच्छा। जब बेनज़ीर साहिबा का इवेंट वो हुआ असैसिनेशन था, हुआ ये था, सारा हाँ, कुछ हुआ हाँ। था, तो लोग इतने डर गए थे, इतने हॉस्पिटल में इतनी इमरजेंसीज़ हो गई थी, डॉक्टर बहुत कम थे, तो मैं वॉलंटियरली चली गई थी उन दिनों में। अच्छा। मैंने मुझसे बात की, मैं वॉलंटियरली काम करना चाहती हूँ सही। यहाँ पे, तो ऐसे मैंने वॉलंटियरली काम काम किया। किया। जी, जी। फिर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई हुँ। 2010 में। फिर मैं मेहर अपॉइंटमेंट हुई मेरी मेहर। अच्छा, बच्चे दादू से छोटे होते मेहर, थे, हाँ, हाँ, बच्चे छोटे होते थे, हाँ। उनको अपने कंधे पे उठाती हुँ, और हुँ, चल दिए। जी बिस्मिल्लाह चल दिए। 2 साल वहीं रही, उसके बाद फिर वापस दादू हॉस्पिटल जॉइन किया मैंने, और स्टिल वहीं पे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हूँ, वहीं पे अच्छा, काम ये कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह सेंटर का कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि आपके हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं इन ये तो एक सेंस में मेन ना। स्टोरी है। हाँ। मेन स्टोरी ये है कि बिस्मिल्लाह सेंटर को हमने माइंड में बनाया हुआ नहीं था कि हमने कभी सेंटर खोलना है, खोलना कभी है। करना है काम, ये है कोई ना, सोचा नहीं था कुछ नहीं कुछ उस सोचा तरह, था, अभी हाँ। उस स्टेज पे हम थे भी नहीं। थे भी नहीं, सही। मैं इस बिस्मिल्लाह सेंटर जो पहले छाँव सेंटर के नाम से मशहूर हुँ, था, हुँ। मैंने वहाँ पे काम करती थी, अपने सिज़ेरियन करने जाती थी उनके प्राइवेट। प्राइवेट। तो अचानक से उन लोगों ने कहा कि हम ना अपना छाँव सेंटर बंद कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, बंद कर रहे हैं, तो मैं मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि वो बेचारे सब इतना पज़ल थे, इतना रो रहे थे, डिसहार्टेड थे कि भैया पता नहीं क्या होगा, हम सब बेरोज़गार हो रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम इसको कंटिन्यू करें। तो हुँ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतने पैसे तो नहीं होंगे हमारे पास जो हम, मैंने कहा नहीं कुछ है मेरे पास, हुँ, ठीक है मेरे पास कुछ है, हुँ। तो कर लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा सामान कुछ क्लिनिक का उठाया, जो अपनी हाँ, हाँ, क्लिनिक थी हाँ। वो, कुछ नया सामान लेकर हम लोग ना वही स्टाफ जो हमारा था, हाँ। हमने कंटिन्यू किया। सिर्फ़ अच्छा। एक टेबल थी, एक चेयर हाँ, थी, एक हाँ। बेड था, आपने भी देखा था। सही, हाँ। बिल्कुल छोटा-सा एक सेटअप था, ठीक है। हुँ, हुँ। तो बिस्मिल्लाह अल्लाह के करम है, मेरे मालिक के एहसान है। आज तो ये सपोर्ट होती है एक हस्बैंड वाइफ, जैसे देखें ना, एक हुँ, दोनों पहिए होते हैं गाड़ी के, नो एक डाउट, दूसरे के साथ रहते हुए ही गाड़ी चल सकती है। तो बिल्कुल। आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने मेरी बैकबोन है,
मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा। इवन कैंपिंग में जाती थी, जहाँ जाती थी मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते तो इस साइड से भी तो वही सपोर्ट थी ना हस्बैंड थे। के लिए हाँ भी, तो जी, ऐसे नहीं है बिल्कुल। कि हस्बैंड को भी अकेला छोड़ दिया कि भाई तुम्हें कमा के आना है, बस मुझे नहीं, नहीं, खिलाना है। नहीं, नहीं, आजकल नहीं। होती हैं ये औरतें होती ऐसी। हैं ऐसी, बिल्कुल हाँ होती हैं। जैसे अगर हस्बैंड के पीछे उनकी कामयाबी का राज़ उनकी वाइफ़ हो रही होती है, हाँ, तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का है। अच्छा जी, सही। जी, मेरे हस्बैंड का तो है साथ। हमारे यहाँ ये रुझान है कि भाई औरत चाहे कितना भी कमाए ना, वो तो घर, वो उनका तो घर नहीं है। हाँ, घर तो हस्बैंड का ही है, तो हस्बैंड का ये है। नहीं, फिर नहीं, नहीं। बड़े मसले होते हैं। हालांकि नहीं, ऐसा नहीं, कोई वो रूल इवन तो, किचन हो, हाँ, इवन बच्चे सँभालना हो, इवन मेरा प्रोफ़ेशनल काम हो, दोनों साथ साथ चलते हर हैं। जगह पे सही, अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड वाइफ को अल्लाह ताला ने लिबास हाँ, करा दिया है ना। लिबास करार दिया है। सही, जी, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसी सेंटर से हमने हज परफ़ॉर्म किया। माशाल्लाह। 3-4 कंट्रीज़ हम घूम कर हाँ, वो तो आए। आपने शेयर ही नहीं की कि क्या क्या हुआ था, वो कंट्रीज क्या थी। आप थाईलैंड हाँ, पता नहीं क्या क्या घूम हाँ, के आई हैं। मलेशिया, चाइना हाँ, और सिंगापुर, दुबई, अच्छा, कौन सा सऊदीया। कंट्री सबसे ज्यादा अच्छा लगा? सऊदी दी अरेबिया को बेस्ट छोड़ो, इसको छोड़ के, वो तो हाँ एक जी, अलग सी बात अल्हम्दुलिल्लाह है ना, उसमें नो वो तो डाउट। मैचलेस है। उसके अलावा मुझे मलेशिया बहुत पसंद है। क्यों? मलेशिया एक तो मुस्लिम कंट्री के साथ मॉडर्न कंट्री है। अच्छा, हाँ, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल चल रही होती हैं और वहाँ पे कम से कम हम अज़ान का आवाज़ तो सुन रहे सुन होते रहे होते हैं, हैं हाँ, और दुबई कंट्री वगैरह में में नहीं सुनते ऐसे उधर नहीं कुछ। सुनते। यकीन करें हाँ, जब मैं चाइना से वापस आई ना, जब पाकिस्तान में मैं जैसे हमारा जहाज़ ने लैंड किया और कराची पे मैं पहुँची तो हम्म, अज़ान जैसे मेरे कान में आई तो हाँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं आज पैदा हुई हूँ। जैसे लग रहा है आज जैसे मैंने पैदा आज हुई कहा हूँ। मैं अज़ान से मैं सही, आज पैदा हुई। तो बहुत से लोगों को पसंद है चाइना हुआ और कंट्रीज़ हैं, मुझे मुझे पर्सनली मलेशिया पसंद मलेशिया पसंद है, मतलब वहाँ अपनाइत लगती है कि बहुत जैसे अपनाइत ये लगती है। थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब कुछ सोचा होगा कि इस सेंटर को आगे चल के, क्योंकि दादू सेंटर में मेरे ख्याल से अभी ये एक वाहिद सेंटर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और जी, बहुत सारे डॉक्टर्स, इकोनॉमिकल हाँ, मेन और भी हैं इकोनॉमिकल, हाँ, इकोनॉमिकल क्योंकि जितनी पॉवर्टी हमारे उस एरिया में है, हम्म, आजकल जितने क्राइसिस चल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं हाँ, अपनी जॉब्स को और इनको लेकर, तो उसमें बहुत लो कास्ट में मैं कर रही होती हूँ। हाँ, वही डिलीवरी चीज़ हो, है कि सिज़ेरियन हमारे हो, यहाँ कुछ भी डॉक्टर्स हो। है ना, पहले पैसे दो भाई, इतने तो लगने हाँ ही हैं, जी। उसके बाद आके बात करो। हाँ, बस मैं ये नहीं आपका बताऊँ ये कितने, नहीं बस है। वो अल्लाह की हाँ, रज़ा के लिए मैं कर रही होती हूँ, हाँ, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बहुत सारे अगर केसेस बहुत से ऐसे आपको, पुअर आ जाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, तो मैं कहती हम्म, हूँ, कोई बात नहीं, फ़ी सबिलिल्लाह कर देते हैं। सही, शायद उसी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे इतना बरकत दी नवाज़ा है, है, इतना बरकत बरकत दी है, सही। दी। अच्छा, तो मतलब ये सर्विसेज इंशाल्लाह कंटिन्यू शुक्र है रहेंगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो और इंशाअल्लाह। क्या मदर्स को क्या पैगाम देंगी बस लास्ट में? मैं जो इन-लॉज़ मदर हैं, हाँ, स्पेशली वो, उनको कहूँगी हम्म, कि भई वो जो बच्चियाँ हैं जो हमारी न्यू प्रेग्नेंट हो रही हैं या जो न्यू बेबी बॉर्न कर रही हैं, उनकी डाइट का, उनकी हेल्थ का, हस्बैंड से लेके दोनों मिल के उनका बहुत ख़्याल रखें क्योंकि हम्म, हमारे पास बहुत बेचारियाँ एनीमिक और बहुत बुरी कंडीशन में हमारे पास आ रही होती हैं। इवन डिलीवरी के बाद भी और डिलीवरी से मैंने पोस्टनेटल, एंटीनेटल हाँ, दोनों कंडीशन बहुत ख़राब है हमारे यहाँ। तो शायद हमारा एरिया भी बहुत रिमोट एरिया है ना अपने, तो मेरा तो यही मैसेज है, तो आप उनका बहुत ख़्याल रखें, एंटीनेटल चेकअप करवाएँ, प्रॉपर कराएँ, ज़्यादा ना करवाएँ, पूरी थ्रू आउट द रेगुलर, प्रेगनेंसी में 4 एंटीनेटल करवा लें आप, अच्छा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट होते हैं, 4 एंटीनेटल हमारे पास इम्पोर्टेंट होते हैं, वो करवा लें, 4 स्कैन करवा लें, ज़्यादा ना करवाएँ, है ना? 2 सही, टाइम टेस्टें करवा लें, एक दफ़ा शुरू में और आखिर के दिनों में करवा लें, बस ये इनफ हो जाए। बस इनफ है। कहने की बात ये है सिंपल वर्ड्स में कि इनको भी अपनी बेटी समझें। इनको भी अपनी बेटी समझें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहज़ा, इट बहुत-बहुत वाज़ नाइस शुक्रिया। हैविंग यू हियर। थैंक यू सो और मच। बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मेरे चेहरे पे स्माइल है तो अंदर से भी यही स्माइल निकल रही है। थैंक यू सो मच। And in the future, we are expecting some more ओके, informative videos from you also. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मस्त। Thank you so much.